उससे प्रॉफिट किसको है? इस बीमारी को जानते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? स्क्रीन डिपेंडेंसी सिंड्रोम। इसका एक और नाम है नोमोफोबिया। स्मार्टफोन एडिक्शन भी कहते हैं। छोटा बच्चा स्कूल से आके कपड़ा चेंज कर रहा है। मैं ड्यूटी से आकर बैठा हूँ कि क्या मजाल यह बीमारी ख़त्म होने का नाम ले। कोई चिंता नहीं होता कि सामने वाले क्या कर रहे हैं। चलो अपने बड़े बेटे को ही कह देता हूँ कि बेटा चाय बना ले, और मेरे कहने पे वो चाय बनाने भी लगा है। बड़ा समझदार हो गया है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मार्गदर्शन की ज़रूरत है, लेकिन कौन करेगा मार्गदर्शन? पापा तो 8 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। ये नोमोफोबिया नाम की बीमारी है ना दोस्तों, आपने देखा होगा हर जगह ऐसे पाँव पसार रही है। यह कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। कोरोना से तो चलो आदमी खुद को क्वारंटाइन करके सुरक्षित रख कर लेता था, लेकिन इस बीमारी का ऐसा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका असर डायरेक्ट दिमाग पे पड़ता है। अगर ज़्यादा रोका टोकी की तो आपका घर बर्बाद। अब लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बदनामी झेलते रहो। और बदनामी तो अक्सर पुरुष को ही, वर्ग को मिलती है, क्योंकि संसार को यही लगता है कि पुरुष हमेशा गलत है। बेटा चाय बना रहा है, लेकिन बीमारी ने ग्रस्त कर रखा है। बीमारी ऐसी जो डायरेक्ट दिमाग को ही ग्रसित कर चुकी है। अब बेटे को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना ही होगा, हो भी गया है, क्या करें। लेकिन कर्म की सज़ा सबको मिलती है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने कर्म तो कर लिया, लेकिन जब उसकी सज़ा मिली तब वो पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कर्म की सज़ा तो भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मेरे बेटे को देखिए कितना समझदार हो गया है। मेरे एक कहने पे चाय बनाने लगा। इतनी कम उम्र है फिर भी मेरे लिए चाय बना रहा है। तो मैंने इनकी जासूसी करके जो वीडियो बनाया था ये उसी को ही देख रहे हैं। इनका कहना है कि पापा आपने कब हमारा रिकॉर्डिंग कर लिया। मैंने कहा चलो वीडियो में ही देख लो बेटा, मैंने कब रिकॉर्डिंग किया और कब तुम लोगों ने मेरे से झूठ बोला। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं घटती हैं। आपके आसपास या आपके परिवार में किसी को नोमोफोबिया या स्क्रीन एडिक्शन है किसी को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो बच्चों से भी कुछ बात कर लिया जाए। ये बता सर जी, तू कल क्या करने गया था? चीनी लेने ना? तो फिर चीनी कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो झूठ बोला ना कल। क्या? तो चीनी लेने गया था किससे? मेरे से। नहीं। क्या करने गया? फ्रेंडशिप बैंड मिल तो फ्रेंडशिप बैंड लेने कहाँ गया था तू? वहाँ पे जेपी चौक। जेपी चौक नहीं है, तूने नाम लिया मेरे को कि जेपी चौक है। अंकल जी वही हैं, शिव शंकर अंकल, जिनके सामने मेरी बात हुई थी तेरे से कि तू कहाँ आया है। तो तूने बोला कि फ्रेंडशिप बैंड लेना। मैं बोला और कहीं गया था? बोला नहीं। मैं बोला तो अंकल के सामने पूछवा दूंगा बेटा। मैं बोलती ये टपरी, वो टपरी पे गया। ये टपरी और उसके बगल वाला टपरी, वो टपरी का मतलब उसके बगल वाला टपरी होता है। और तू कहाँ गया था? जेपी चौक। जेपी चौक कौन से रास्ते से गया था? रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड गया था। क्या बोल रहा है? सही साइड क्या है? तो तेरे को पता ही नहीं सही साइड क्या है, तो तू कैसे चला गया था इतने दूर? स्कूल जाने के लिए मना करते हैं तो कहते हैं कि तुम स्कूल चले जाओ। हाँ, तो तुम्हें स्कूल जाने में पता लगता नहीं मैं अकेले नहीं जा सकता, ठीक। और तुम इतने दूर रात को 8:30 बजे गए, वो भी रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उधर से एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, और मैंने पूछा तो तेरे भाई बोल रहा है कि इस टपरी गया था और उस टपरी गया था। वो मेरे पास प्रूफ था और मैंने वीडियो बना ली थी छुप छुप के तुम लोगों की, कि रात को 8 बजे तुम कहाँ जा रहे हो। बोल, झूठ बोले थे ना तुम मेरे से? क्यों बेटा, झूठ क्यों बोले थे? देखो, झूठ बोलने वाला अक्सर चुप हो जाते हैं। छोड़, लेकिन ये बता, तू झूठ बोला था ना मेरे से? अभी तो नहीं मान रहा कि तू झूठ बोला था। नहीं मान रहा है? मान रहा कि तू झूठ बोला था? चल ठीक है। और किससे पूछ के गया था इतना? तो नहीं है जवाब ना तुम लोगों के पास? नहीं है ना जवाब? चलो कोई बात नहीं, बड़े हो रहे हो ना, अच्छा आदत सीख रहे हो तुम लोग, ठीक। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे कर रहे हो तुम करते रहो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, वाह, वेरी गुड। तुझे पता पापा को क्या करना चाहिए? मान ले ये समस्या है, पापा तेरे को डांट रहे हैं कि तू पढ़ ले। हाँ, उससे प्रॉफिट किसको है? मेरे को। एक बात बता, इधर देख, पापा ने कुछ गलती की? नहीं। तो बता कि घर में ऐसा माहौल क्यों है? चल मान ले पापा को क्या करना चाहिए इसको सबको ठीक करने के लिए? सोच, तू मान ले तू अगर तू मेरे जगह होता तो क्या करता? अर्थक होता तो इसका जवाब कुछ ना कुछ दे देता। तू भी, मैं चाहता हूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है पता चले पापा को। नहीं है जवाब? डर रहा है पापा से? तो फिर ऐसा तो सीरियस हो रखा है जैसे पापा कुछ कह रहे हो।
तू डर रहा हो। देख कल कितना बड़ा ट्रेजिक, मान लो गलत रॉन्ग साइड में जा रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता तो गलती किसकी मानती, गाड़ी वाले की कि तेरी? मेरी। क्यों तेरी गलती कैसे? मैं wrong side। रॉन्ग साइड में था। और वो भी तेरे को मम्मी ने तेरे क्या बोला होगा, जाके चीनी लेके आओ। और चीनी कहाँ से लेके आओ? इंपीरियल हाइट्स के पास जो दुकान है वहाँ से। और तुम कहाँ गए? तुम सोच रहे थे और इतना तेज जा रहे थे, इतना तेज कि तुम्हें लग रहा था कि 2 मिनट में जाके वापस भी आ जाना। ऐसे कर रहे थे ना? क्यों ऐसा नहीं करोगे ना? चलो वेरी गुड। मैं क्या चाहूँगा कि मेरा बेटा मेरे से झूठ ना बोले। क्या ना बोले? और जो भी मन में डर हो, डरे ना। ऐसा होगा ना? हाँ। चलो ठीक है। दोस्तों आप ही बताइए, एज ए पेरेंट्स मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे मेरे से झूठ बोल रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं। आप मेरे जगह होते तो क्या करते? क्या परिस्थितियों को वैसे का वैसे ही छोड़ देते या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते? बात मेरे फ्यूचर के हैं, क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं। उनके साथ तो बात करनी पड़ेगी। झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है उसे ख़त्म करनी पड़ेगी। आपके पास कुछ आइडिया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। ओके, गुड नाइट।